दोस्तों, जब दुनिया में युद्ध होता है तो सिर्फ मिसाइलें नहीं गिरती बल्कि करोड़ों लोगों के सपने भी टूटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप करोड़ों नहीं अरबों कमा रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक तरफ लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े खिलाड़ी उन्हीं शेयर को खरीद रहे होते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो या 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक या फिर 2008 की ग्लोबल क्राइसिस हो, हर बार डरने वालों ने पैसा खोया है और समझदारी से खेलने वालों ने इतिहास बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैसे कमाने की। तो सवाल यह है, इस बार जब दुनिया फिर से तनाव में है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, डर कर सब बेच दोगे या मौका देखकर पैसा बनाओगे? सवाल और जवाब दोनों आपके हाथ में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि वो रियल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसमें आपको साफ समझ आएगा किस सेक्टर में पैसा बनेगा, किस में डूबेगा, और सबसे बड़ा सवाल, अमीर लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं जो आम आदमी नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम उन्हीं आम आदमियों को समझाने के लिए ये पूरी रिसर्च के साथ अपनी एनालिसिस लेकर आपके पास तक आए हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, अगली बार, जी हाँ दोस्तों, आप जो है मार्केट से डरेंगे नहीं जब आपकी मार्केट गिरेगी, बल्कि आप मौका पहचानोगे। युद्ध के समय मार्केट असल में करता क्या है ये आप अच्छे से जान जाओगे। जब भी दुनिया में युद्ध जैसी बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले उसका असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है और उसके तुरंत बाद स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही कहीं तनाव बढ़ता है, खबरें तेज हो जाती हैं, डर फैलने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी चाहिए कि यह गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती, बल्कि ज्यादातर मामलों में सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। इतिहास बार बार हमें यही सिखाता है कि जो लोग इस समय घबराकर फैसले लेते हैं वे नुकसान उठाएंगे और हर बार नुकसान उठाते हैं, जबकि जो लोग समझदारी से सब्र के साथ काम लेते हैं वही असली फायदा उठा पाते हैं। अगर हम साल 1999 के कारगिल वॉर को देखें तो उस समय पूरा देश तनाव में था और लोगों को लग रहा था कि हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे माहौल में मार्केट में गिरावट आना नॉर्मल बात है और बहुत सारे लोगों ने डर के कारण अपने शेयर बेच दिए। लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, मार्केट में तेजी वापसी करी, जी हां, तेजी आई मार्केट में, तो दोस्तों कंपनियों ने उसमें जिन्होंने निवेश किया था उन्हें शानदार रिटर्न मिला। यही कहानी हमें 13 दिसंबर 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद भी देखने को मिलती है, जब पूरे देश में डर का माहौल था। लेकिन कुछ महीनों के अंदर मार्केट ने फिर से रिकवरी ली और समझदारी से निवेश करने वालों ने खूब अच्छा रिटर्न कमाया फिर से। और इसी तरह अगर हम 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो उसी समय तो हालात और भी गंभीर थे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन समय के साथ मार्केट ने फिर से खुद को संभाला और आगे बढ़ा। इसका मतलब साफ है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मार्केट हमें सिखाती है, मार्केट फिर से गिरने के बाद संभलती है और आगे बढ़ती है। इसीलिए हर गिरावट को आप नुकसान ना समझें और हर गिरावट को नुकसान के नजरिए से देखना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में ही समझना चाहिए। असल में समस्या यह है कि आम निवेशक इस गिरावट को खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि अनुभवी, जी हाँ, जो अनुभवी निवेशक होते हैं वे समझदार निवेशक इस मौके को एक फायदे के रूप में देखते हैं। जब मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते हो जाते हैं और यही वे समय है जब बड़े निवेशक धीरे धीरे खरीदारी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे निवेशक डर और अफवाहों के प्रभाव में आकर अपने निवेश, अपने शेयरों को बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग पैसा खो देते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी संपत्ति बढ़ाना शुरू कर देते हैं।
इतिहास का डेटा यह बताता है कि ज्यादातर मामलों में युद्ध या किसी भी बड़े संकट के कारण आय गिरावट ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। आमतौर पर यह गिरावट 40 से 100 दिनों के अंदर मार्केट में खत्म हो जाती है और धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो गिरावट उस समय बहुत बड़ी और डरावनी लगती थी, वही कुछ समय के बाद एक नॉर्मल घटना बन जाती है। लेकिन उस दौरान जो फैसले लिए जाते हैं वे तय करते हैं कि कौन निवेशक नुकसान करेगा और कौन निवेशक फायदा करेगा। ये वे जगह है जहां असली खेल होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं चलता बल्कि लोगों की सोच, भावनाओं और इसके अलावा लोगों के इमोशंस से चलता है। डर, लालच, अनिश्चितता, ये तीन चीजें मिलकर निवेशकों के फैसले को जो है वो प्रभावित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब डर हावी हो जाता है तो लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और जब समझदारी काम करती है तो वही स्थिति जो है एक सुनहरे मौके में बदल जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि युद्ध और संकट के समय मार्केट की गिरावट वो अंत नहीं है बल्कि कई बार एक नई शुरुआत की संकेत देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय में कुछ लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं और कुछ लोग उसी समय खरीदारी करके आगे चलकर बड़ा फायदा कमाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसान की सोच, उसका माइंडसेट और उसका निर्णय लेने का तरीका। दोस्तों, क्यों आम लोग डरते हैं और अमीर उसी डर से पैसा बनाते हैं ऐसे टाइम पर जब भी मार्केट में गिरावट आती है, तो खासकर युद्ध या किसी बड़े संकट के समय तो असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में अंदर चल रही होती है उस समय। क्योंकि मार्केट जितना इकोनॉमी से चलता है दोस्तों, उतना ही इंसान की इमोशंस से भी चलता है। हर घबराहट और इसके अलावा अनिश्चितता और इसके अलावा डर, ये तीन चीजें मिलकर आम निवेशक को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं दोस्तों जिसके बाद में उसे नुकसान उठाना पड़ता ही है। जैसे ही न्यूज़ चैनलों पर लगातार नकारात्मक खबरें आने लगती हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगती हैं और हर तरफ यही माहौल बन जाता है कि अब हालात खराब होंगे, तो आम आदमी का दिमाग खुद ही सबसे बुरा सोचने लगता है। यही वे समय होता है दोस्तों जब लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते बल्कि भीड़ को देखकर फैसले लेने लगते हैं। अगर आसपास के लोग बेच रहे हैं तो वे भी बेच देता है। अगर हर जगह डर का माहौल है तो उसे भी लगने लगता है कि शायद यही सही है। इस मानसिकता को ही भीड़ की मानसिकता कहा जाता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग मार्केट में नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वे डेटा या कंपनी की असली स्थिति को नहीं देखते बल्कि माहौल देखकर प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े और अनुभवी निवेशक इस पूरे खेल को अलग नजर से देखते हैं। ये वे समझते हैं कि डर अस्थायी है लेकिन अच्छी कंपनियों की वैल्यू लंबे समय तक रहेगी। जब आम निवेशक डर के कारण अपने शेयर बेच रहा होता है, उसी समय समझदार निवेशक कंपनी के फंडामेंटल्स, जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल्स को देख रहा होता है उन्हीं कंपनी के। वे ये सोचता है कि ये कंपनी का बिजनेस सच में खराब हो गया है या फिर माहौल खराब है। अगर कंपनी मजबूत है, उसका बिजनेस चल रहा है, उसकी कमाई की क्षमता बरकरार है, तो उसके लिए ये गिरावट सिर्फ एक डिस्काउंट की तरह होती है। यानी वे शेयर जो पहले महंगे थे अब सस्ते मिल रहे हैं। और यही वे सोच है जो अमीर और गरीब निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। समझ लें दोस्तों इस बात को गहराई से। ये नॉर्मल बात है लेकिन गहराई से अंदर उतारने वाली बात है। अक्सर होता है ऐसा कि आम निवेशक न्यूज़, सोशल मीडिया से इतना प्रभावित हो जाता है कि हर छोटी बड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। वे दिन भर मार्केट देखता है, हर गिरावट पर घबराता है और हर अफवाह को सच मान लेता है। जबकि वही बड़े निवेशक इस शोर से दूर रहते हैं। वे हर खबर पर प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि सिर्फ जरूरी जानकारी पर ध्यान देते हैं। वे ये समझते हैं कि हर खबर निवेश के लिए जरूरी नहीं होती और हर गिरावट खतरनाक नहीं होती। इसलिए वे अपने फैसले शांति से और सोच समझ कर लेते हैं। युद्ध जैसे समय में ये फर्क और भी साफ दिखाई देता है। आम निवेशक को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा,
जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जबकि समझदार निवेशक ये देखता है कि कौन कौन से सेक्टर इस स्थिति में फायदा उठा सकते हैं। वे ये सोचता है कि अगर दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तो किन उद्योग में मांग बढ़ रही है, किन कंपनियों के ऑर्डर बढ़ेंगे और किन का बिजनेस आगे बढ़ सकता है। इसी सोच के कारण वे डर के समय भी अवसर खोज लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ खतरा देखते रह जाते हैं। बस खतरा ही देखते रहते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म। यही वजह है कि इतिहास में बार बार देखा गया कि बड़े निवेशक संकट के समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वे उस समय खरीदारी करते हैं जब बाकी लोग बेच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह समय स्थायी नहीं है और जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ आम निवेशक उस समय बाहर निकल जाता है और जब मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो वे वापस एंट्री करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसे वही चीज महंगे दाम पर खरीदनी पड़ती है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा रोल इंसान के माइंडसेट का होता है। अगर कोई निवेशक अपने डर को कंट्रोल कर लेता है, सब्र रखता है और सही जानकारी के आधार पर फैसले लेता है, तो वही स्थिति उसके लिए फायदा बन सकती है। लेकिन अगर वे भीड़ के साथ बह जाता है, हर खबर पर प्रतिक्रिया देता है और जल्दबाजी में अपने फैसले लेता है, तो वे स्थिति उसके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है दोस्तों कि मार्केट में पैसा सिर्फ जानकारी से नहीं बनता, बल्कि सही इमोशंस, सही मानसिकता से बनता है। अब सवाल ये कि अगर हमें इस स्थिति का अब फायदा उठाना है तो हमें किन सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी बात बता रहा हूं आपको इस वक्त, किन कंपनियों में अवसर छिपे हैं, जी हाँ दोस्तों, और किन क्षेत्रों में फिलहाल दूरी बनाकर हमें रखनी चाहिए। ये सारी बातें बताऊंगा बिल्कुल सही जानकारी के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ। दोस्तों, इस तरह के माहौल में समझदारी से निवेश किया जाता है और कहां असली मौके छिपे हैं वो हम आपको फुल एनालिसिस के साथ बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, किन किन शेयर में आपको इस वक्त फायदा होगा। दोस्तों, इस समय पैसा कहां बनेगा और कहां डूब सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूं। अब तक आपने समझ लिया कि युद्ध के समय मार्केट गिरता जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गिरता, और यह भी कि असली फर्क इंसान के माइंडसेट का होता है। जबकि सबसे जरूरी सवाल आता है कि अगर इस तरह का माहौल चल रहा है तो आखिर निवेश करना कहां चाहिए और किन जगहों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मार्केट वापस उठेगा काफी नहीं है। असली गेम यह है कि आप सही जगह पैसा लगाएं, ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें युद्ध या वैश्विक तनाव, जहां दोस्तों वैश्विक तनाव के समय सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इसमें दोस्तों सबसे ऊपर आता है आपका डिफेंस सेक्टर। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट बढ़ाती है, नए हथियार खरीदती है। जी हाँ, नए हथियार खरीदती है, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं। इसका सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलता है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं या सप्लाई करती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये और भी बड़ा मौका होता है, क्योंकि यहाँ की कई कंपनियां अपना ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रही हैं। इसलिए ऐसे समय में डिफेंस से जुड़ी मजबूत कंपनियों पर नजर रखना आपके लिए समझदारी होगी। आप शेयर छांट सकते हैं उसमें, आप जो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगर डिफेंस सेक्टर में आपका निवेश करने का मन है तो आप कौन से शेयर चूज करें, तो हम आपको कमेंट में जरूर इसका जवाब देंगे। और दोस्तों, दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। युद्ध के बाद सबसे बड़ा काम होता है तबाही के बाद दोबारा निर्माण, चाहे सड़क हो, बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट हो या फिर पावर प्लांट। हर चीज को फिर से बनाना पड़ता है। ऐसे में जिन कंपनियों का इंटरनेशनल लेवल पर काम है या जिनका अनुभव बड़े प्रोजेक्ट्स में है, जी हाँ, उन्हें आने वाले समय में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसलिए ये सेक्टर भी लंबे समय के लिए, जी हाँ, लंबे समय के नजरिए से काफी मजबूत हो सकता है। तीसरा सबसे अहम और सबसे जरूरी सेक्टर है फार्मा और हेल्थ केयर। युद्ध के दौरान और उसके बाद मेडिकल सुविधाओं की मांग बढ़ जाती है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, दवाओं की जरूरत बढ़ जाती है और हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा ऐसे समय में मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे कई तरह की दवाओं की, जहां दोस्तों वो मांग बढ़ जाती है।
इसीलिए मजबूत फार्मा कंपनियां और अच्छे हॉस्पिटल चेन भी इस समय में अच्छा प्रदर्शन जो है वो दोस्तों वो कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन सेक्टर्स की बात करेंगे हम। सवाल ये है कि फिलहाल आपको कहां सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आता है दोस्तों जहां पर आपको अभी फिलहाल दूरी बरतनी चाहिए जिन सेक्टर से, वह है एविएशन और टूरिज्म। जब दुनिया में तनाव होता है तो लोग यात्रा करने से बचते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हालात खराब हों। इसका सीधा असर एयरलाइंस, ट्रेवल कंपनियों पर दोस्तों वो सबसे ज्यादा पड़ता है। इसी तरह लग्जरी और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ सेक्टर्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में दोस्तों लोग खर्च कम करने लगते हैं और जरूरी चीजों पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और सबसे जरूरी बात समझनी है, सिर्फ सेक्टर देखकर निवेश करना सही नहीं है, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखना भी जरूरी है। हर सेक्टर में कुछ कंपनियां मजबूत हैं और कुछ कमजोर होती हैं, इसीलिए सिर्फ ये सोचकर पैसा लगाना कि ये सेक्टर अच्छा चलेगा, ये एक अधूरा फैसला हो सकता है। समझदार निवेशक हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेगा, उसका बिजनेस मॉडल चेक करेगा, उसकी ग्रोथ, उसकी मैनेजमेंट, ये सब चीजें देखकर भी निर्णय लेता है। एक समझदार निवेशक की यही पहचान होती है। अब आपको मैंने बता दिया कि आप डिफेंस सेक्टर में निवेश करें। अब उनकी शेयर्स को छांटें, आप उनकी शेयर्स की फंडामेंटल्स रिपोर्ट देखें, उसकी बैलेंस शीट चेक करें। ये सब चीजें चेक करने के बाद आप उसकी निर्णय लें उस शेयर को लेने का। जी हाँ, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कंपनी पर, ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी पर निवेश करना है। अब आपको इसी भी ऐसे नहीं छांट कर देखिए, दुकान एक ही है, एक ही चीज की दुकान है हमारी, तो एक दुकान ज्यादा चल रही होती है, एक कम चल रही होती है, तो फर्क आप खुद समझिए। तो कौन सी दुकान जो है ज्यादा अच्छा काम कर रही है वो चेक करें, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये सब चीजें चेक करें। एक ही सेक्टर में उसकी शेयर छांटे कौन सा अच्छा काम कर रहा है, तो ये सबसे जरूरी चीज है। अब सबसे जरूरी बात एक और समझने की है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से निवेश है और आपको तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ डर के कारण अपने निवेश को बेचना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इतिहास यही बताता है बार बार कि मार्केट समय के साथ रिकवरी करता है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये समय के लिए आपके लिए मौका हो सकता है, खासकर अगर आपके पास ज्यादा पैसा है जिसे आप सही जगह निवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो उसे बंद करने की गलती बिल्कुल ना करना, बल्कि ऐसे समय में एसआईपी आपको ज्यादा यूनिट्स दिला सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे होता है। यही छोटी छोटी चीजें लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं, बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जो लोग रोजाना और सबके साथ निवेश करते रहते हैं वही आगे चलकर बड़ी संपत्ति बना पाते हैं। दोस्तों आखिर में समझना यही जरूरी है कि युद्ध, संकट और गिरावट ये सब मार्केट का हिस्सा हैं और ये आते जाते रहते हैं, लेकिन हर बार एक चीज कॉमन रहती है, जो लोग डर के कारण गलत फैसले लेते हैं, नुकसान उठाते हैं, और जो लोग समझदारी, सब्र और जानकारी के साथ अपने फैसले लेते हैं, फायदे में बदल लेते हैं अपने पैसे को। इसलिए फैसला अब आपके हाथ में है कि आप इस माहौल को खतरे के रूप में देखते हैं या फिर एक अवसर के रूप में। दोस्तों हम समय समय पर हर जानकारी रिसर्च के साथ लाते रहते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, आपका प्यार और सपोर्ट यही है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारी हर वीडियो को, हमारी हर न्यूज, हर अपडेट को जल्दी से देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक एकदम से पहुंच जाए, ताकि जैसे ही हमने अपनी वीडियो पोस्ट की आपके पास तुरंत चली जाए। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है।